तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में 12th क्लास का हिस्ट्री का 100 मार्क्स का जो कि मैं आज चैप्टर 4 लेके आया हूँ, जो कि विचार, विश्वास और इमारतें। जो कि इस वीडियो में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जो कि आपके 2022 के एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग इस एग्ज़ाम के या आप लोग एग्ज़ाम रेडी कर रहे हैं जो कि 2022 में, तो वो आपका जो एग्ज़ाम जो कि होगा, तो आप इसमें से ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें आपका 100% आ सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड से जरूर देखना है। अगर आपको इसका PDF लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नंबर ए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर ए, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। नंबर बी, कुशीनगर में। नंबर सी, पाटलिपुत्र में। नंबर डी, सरनाथ में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा नंबर आपका ए, जो कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। नंबर ए, अहिंसा। नंबर बी, ब्रह्मचर्य। नंबर सी, सत्य। नंबर डी, अपरिग्रह। तो इसमें क्या जोड़ा गया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, जो कि ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ठीक है, नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। नंबर ए, बौद्ध धर्म। नंबर बी, जैन धर्म। नंबर सी, ईसाई धर्म। नंबर डी, इस्लाम में। तो किससे उसका संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा नंबर आपका हो जाएगा बी, जो कि जैन धर्म से। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया कि आर्यों की सभ्यता की किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जाती है। नंबर ए, ताम्रपानी का सभ्यता से। नंबर बी, नवपानी का सभ्यता से। नंबर सी, वेदिका सभ्यता से। नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि वेदिका सभ्यता। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, वेदिका सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आर्यों के सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे पशु कौन था। नंबर ए, गाय। नंबर बी, बैल। नंबर सी, सांड। नंबर डी, घोड़ा। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो आपका यहाँ पे आंसर है जो कि नंबर बी, जो कि बैल है। ठीक है, प्रमुख बैल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आर्यों के प्रिय पेय क्या था। प्रिय पेय क्या था। ठीक है, प्रिय क्या था, मतलब गलती है जो दिया भाई, जो है ये गलती है। ठीक है, आर्यों के प्रिय क्या था। नंबर ए, सोमरस। नंबर बी, दूध। नंबर सी, सूरा। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि सोमरस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि 7वां है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कब हुआ था। नंबर ए यहाँ पे हुआ था, नंबर कपिल वस्तु में हुआ था। नंबर बी, पाटलिपुत्र में हुआ था। नंबर सी, कुशीनगर में था या गाय में। ठीक है, गाया में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ किस जगह हुआ था। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गाया में। तो कहाँ हुआ था यहाँ पे, तो आपका आंसर है जो कि नंबर सी, जो कि कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि बौद्ध का सरनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। नंबर ए, धर्म परिवर्तन। नंबर बी, धर्म चक्र परिवर्तन। नंबर सी, धर्म समागम। नंबर डी, मध्य समागम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पर बी, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि बौद्ध के अष्टांगिका मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। नंबर ए, सम्यक्य दृष्टि। नंबर बी, सम्यक्य वाक्य। नंबर सी, सम्यक्य चरित्र। नंबर डी, सम्यक्य समिति। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, जो कि सम्यक्य चरित्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि 10वां है। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। नंबर ए, आनंद एवं उपाली। नंबर बी, काश्यपा। नंबर सी, सारीपुत्र एवं गुदरलायना। नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसके जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे कौन थे, तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि डी, जो कि उपयुक्त सभी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। ठीक है, तो किसके काल में हुआ था। यहाँ पे आपका आंसर है अशोक
के काल में, कनिष्क के काल में, हर्षवर्धन के काल में, नंबर डी धर्मपाल के काल में। तो किसके काल में हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर बी, जो कि कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कनिष्क के काल में हुआ था, जो कि हीनयान और महायान का संप्रदाय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? नंबर ए महाभिनिषीकरण, नंबर बी धर्मचक्र परिवर्तन, नंबर सी संबोधिक, नंबर डी महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा नंबर आपका ए, जो कि महाभिनिषीकरण हुआ था। ठीक है, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि 13वां है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? नंबर ए बनारस में, नंबर बी सारनाथ में, नंबर सी राजगिरी में, नंबर डी चंपा में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाए, जो कि हो जाएगा आपका बी, जो कि सारनाथ में हुआ था। ठीक है, चलिए आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? ठीक है, नंबर ए बढ़ानेवाद में सुधार, नंबर बी बौद्ध व्यवहारों की संपत्ति, नंबर बी बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति का प्रयोग, नंबर डी राजसी संरक्षण की कमी। तो क्या था जो कि कारण नहीं था? तो आपका इसमें आंसर जो कि हो जाएगा नंबर डी, जो कि यहाँ पे राजसी संरक्षण की कमी थी। ठीक है, यहाँ पे संरक्षण नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? नंबर ए शाक्य कुल के, नंबर डी गायत्रिक कुल के, नंबर सी कोलिय कुल के, नंबर डी मौर्य कुल के। तो गौतम बुद्ध किस कुल के संबंधित थे? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि नंबर ए, जो कि शाक्य कुल के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 में। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? नंबर ए साम्य वेद, नंबर बी ऋग्वेद, नंबर सी अथर्ववेद, नंबर डी यजुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि नंबर आपका जाएगा बी, जो कि ऋग्वेद है। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। आपको ये एकदम 100% याद रखना है, ये पक्का पूछा जाता है। ठीक है, 2014 में पूछा गया है, 2018 में, और 2019 में और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं? नंबर ए विष्णु की, नंबर बी प्रकृति की, नंबर सी लक्ष्मी की, नंबर डी शिव की। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर जो कि जाएगा नंबर बी, जो कि प्रकृति की करते हैं पूजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज था कैसा था? पृथक समात्मक, मातृ सतात्मक, पत्नी प्रधान, डी नंबर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाए, जो कि जाएगा आपका ए, जो कि पृथक समात्मक। ठीक है, सतात्मक मतलब कि पिता था, प्रधान होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, कर्म, पूजा, सुनना। ठीक है, तो वेद का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो कि हो जाएगा ए, जो कि ज्ञान था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको 100% रखना है। ठीक है, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान था, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूतक में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? नंबर ए ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो किसका उल्लेख मिलता है? तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा नंबर आपका डी, जो कि शूद्र का। ठीक है, शूद्र का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेदों में मंडलों की संख्या कितनी है? ठीक है, 10 है, 11 है, 12 है या 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि हो जाएगा नंबर आपका ए, जो कि 10 है। ठीक है, ऋग्वैदिक की संख्या कितनी है? 10 है, यहाँ पे 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे? नंबर ए पार्श्वनाथ, नंबर बी ऋषभदेव, नंबर सी अनितानाथ, नंबर डी परम प्रभव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका बी, जो कि ऋषभदेव थे। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि हो जाएगा नंबर सी, जो कि यहाँ पे हो जाएगा मध्य पूर्वी एशिया के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार की ग्रंथ है? नंबर ए राजनीतिक, नंबर बी सामाजिक, नंबर सी धार्मिक, नंबर डी दार्शनिक। तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि हो जाएगा आपका डी, जो कि दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित वर्गों में से किसने उपन्यास संस्कार करने का अधिकार नहीं था? नंबर ए ब्राह्मण का, नंबर बी क्षत्रिय का, नंबर सी वैश्य का, नंबर डी शूद्र का। ठीक है, तो उपन्यास संस्कार करने का अधिकार नहीं था, तो आपका आंसर जो कि डी, जो कि शूद्र का था। ठीक है, शूद्र का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां।
वे बोग जा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, बोग जा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? नंबर ए अफगानिस्तान, नंबर बी अंटार्कटिका प्रदेश, नंबर सी एशिया माइनर, नंबर डी ईरान में। तो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि सी, जो कि एशिया माइनर में। ठीक है, एशिया माइनर में है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? नंबर ए हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में, नंबर बी उत्तरी वैदिक काल में, नंबर सी परकीय मौर्य काल में, नंबर डी मौर्य काल में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा, जो कि परकीय मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, या आपको बोलने में मुझे कोई चीज़ की कमी लग रही हो तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत अजीब टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया जाता है बहुत ही अजीब टाइप का लगता है, बहुत पुराना ये सब क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं बोलने में कोई चीज़ का गड़बड़ी कर रहा हूँ तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो बोलते जाते हैं। ठीक है, तो बोलने से क्या होता है, हम लोग का आवाज़ कभी कभी इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, आपको बस ध्यान से देखना है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो उसमें हम लोग का सांस बहुत लगता है बोलने में, या हम लोग हपने लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम लोग अगर बोलने में हमको कोई भी कसर लगती है, इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग ये रेगुलर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, या अगर आप लोग भी अगर वीडियो बनाइएगा या पढ़ने के लिए तो आपको भी ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए मैं सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, नंबर ए जैन धर्म, नंबर बी बौद्ध धर्म, नंबर सी हिंदू धर्म, नंबर डी सिख धर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि नंबर हो जाएगा बी, जो कि बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, हीनयान और महायान किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बोध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? ठीक है, जो मतलब कि ये पूछ रहा है कि बोध का जो ज्ञान प्राप्त होता तो किसके नीचे हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है साशंक, नंबर बी तोड़ामन, नंबर सी बखितार खिलजी, नंबर बी मेहरी कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि नंबर ए हो जाए, जो कि संसाक। ठीक है, जो कि उसने नष्ट कर दिया था। ठीक है, जो कि ज्ञान उसने जो प्राप्त हुआ था तो उसने नष्ट कर दिया था, संसाक ने। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? नंबर ए मोक्ष की प्राप्ति, नंबर बी प्रथम उपदेश, नंबर सी आचार संहिता, नंबर बी संघ का गठन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा बी, जो कि प्रथम उपदेश था। ठीक है, नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिलता था? ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिलता है? नंबर ए गंगा नदी, नंबर बी गंडक नदी, नंबर सी निरंजन नदी, नंबर डी कमला नदी। तो किस किनारे मिलता है गौतम बुद्ध को ज्ञान? तो आपका आंसर जो जाएगा सी, जो कि आपका हो जाएगा निरंजन नदी के किनारे। ठीक, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिलता है? निरंजन नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? नंबर ए वर्धमान, नंबर सी सिद्धार्थ, नंबर सी देवदत्त, नंबर डी राहुल। तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि नंबर हो जाएगा बी, जो कि सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉरी कहाँ चल गया क्वेश्चन? चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 32 का था। तो यहाँ पे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? ठीक है, नंबर ए राजगीर में, नंबर बी बोध गया में, नंबर सी लुबनी में, नंबर डी सरनाथ में। तो उसको कहाँ ज्ञान प्राप्त होता है? तो आप आपका आंसर जो कि बी, जो कि बोध गया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34वां, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर बी बिंबिसार, नंबर सी अजातशत्रु, नंबर डी अशोक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि बिंबिसार में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35वां, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाले स्त्री का नाम क्या था? मतलब जो गौतम बुद्ध है जो उसको खीर खिलाने जो आए थे स्त्री महिला, तो उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है अनबापाली, नंबर बी सालावाती, नंबर सी गौतमी, नंबर डी सुजाता। तो उसको खीर खिलाने वाले कौन थी? तो आपका आंसर जो कि जाएगा डी, जो कि सुजाता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? नंबर ए अशोक, नंबर बी कालाशोक, नंबर डी सी अजातशत्रु, नंबर डी कनिष्क। तो यहाँ पे आपका आंसर जो नंबर हो जाएगा डी, जो कि कनिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? नंबर ए राजगिरी, नंबर बी पाटलिपुत्र, नंबर सी वैशाली, नंबर डी श्रीनगर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि नंबर हो जाएगा ए, जो कि राजगिरी में होता। ठीक है, चलिए आपको अगर ध्यान से पढ़ना है, कोई चीज़ का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? नंबर ए राजगिरी, नंबर बी पाटलिपुत्र, नंबर सी वैशाली, नंबर डी श्रीनगर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो कि वैशाली में था। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगिरी, तक्षशिला। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो होता आपका बी हो जाएगा, जो कि श्रीनगर में होता। ठीक है, आपका हो जाएगा बी श्रीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ठीक है, युद्ध देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। तो कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि जाएगा यहाँ पे ए, जो कि हो जाएगा इंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? मतलब किस नदी के किनारे हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछा जा रहा है दिस दोती नदी किनारे, नंबर बी सतुद्री नदी किनारे, नंबर सी परुसनी नदी किनारे, नंबर डी आसिवानी नदी किनारे। तो कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि हो जाएगा आपका सी, जो कि हो जाएगा परुसनी नदी किनारे। ठीक है, परुसनी नदी किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 42वां। महावीर जैन को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गंगा, सोना, रिजू पालिका, नंबर डी गंडक। तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो कि रिजू पालिका में होता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शुंग वंश के थे, कन्नौज के थे, या इंडो ग्रीक के थे, या सातवाहन के थे? तो उसको जो प्रदान किसने किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जो कि हो जाएगा नंबर सी, जो कि इंडो ग्रीक थे। ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सांची का स्तूप मूलत किस मौर्य शासक ने बनवाया? नंबर ए दशरथ, नंबर बी संप्रीपति, नंबर सी अशोक, नंबर डी बिंदुसार। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा नंबर सी, जो कि हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता थी नगरीय, ग्रामीण, शिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर जो कि नंबर बी हो जाएगा, जो कि ग्रामीण थी। ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रतन किस धर्म से संबंधित है? नंबर ए बौद्ध धर्म, नंबर बी जैन धर्म, नंबर सी शैव धर्म, नंबर डी वैष्णव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर जो कि हो जाएगा नंबर हो जाएगा बी, जो कि जैन धर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, नंबर ए जैन धर्म, बौद्ध, हिंदू, शैव। ठीक है, तो किस धर्म से है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि जाएगा बी, जो कि बौद्ध धर्म से थे। ठीक है, बौद्ध किससे थे? बौद्ध धर्म से थे। चलिए ये थी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने आज 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा दिया, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर 4 था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का डाउट होता प्लीज़ हमारे चैनल को अंदर कमेंट करें कि अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो पढ़ने में या बोलने में, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत होगी उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखिए जो मैं बोलता हूँ उसमें आपको महसूस ये होगा कि हम लोग थक जाते हैं बोलने में। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो होता है कुछ अजीब टाइप का है, उसमें बोलने में हिट पिटा जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर, इसमें बोलने में हिचकिचा जाता है। तो उसके लिए सॉरी, आपको बस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और जब मैं टेलीग्राम में जो दूंगा तो आप वहाँ से उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। आप खुद पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। जैसे ही पूरा सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैं सब्जेक्टिव पे आ जाऊँगा, लघु उत्तर पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हमारे ऑनलाइन स्टडी मैडम को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे ऑनलाइन स्टडी मैडम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।